नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके में घटी मां बेटे की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। रेलवे ऑफिसर की पत्नी और उनके बेटे की हत्या गौतमपल्ली इलाके में हुई थी, जिस पर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा था कि रेलवे अफसर की नाबालिग बेटी वो मानसिक रोग से परेशान है, अवसाद में है और उसी कारण उसने मां और बेटे की हत्या कर दी। लेकिन बच्ची के पिता को यह विश्वास नहीं है कि उनकी होनहार बेटी इस तरह का कदम उठा सकती है। उन्होंने इस पूरे मामले पर एक एफआईआर दर्ज कराई है और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ उन्होंने गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और कहा है कि अज्ञात बदमाशों ने उनकी पत्नी और उनके बेटे की हत्या की और इस पूरे हत्याकांड में उनकी बेटी का कोई रोल नहीं है। अफसर भी मानते हैं कि उनकी बेटी नाबालिग है, एक होनहार छात्रा है, राष्ट्रीय स्तर की शूटर रही है, कुशल नृत्यांगना रही है। इसके अलावा वो म्यूज़िक के तमाम इंस्ट्रूमेंट भी बजाने में माहिर है। तो कुल मिला के कहा जाए कि वो जिस बच्ची पे ये पूरा आरोप लग रहा है वो बहुत ज़्यादा होनहार स्टूडेंट थी और अपनी माँ से सबसे ज़्यादा क्लोज थी, तो इसलिए वो इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकती, ये उनके पिता का कहना है। लेकिन पुलिस का जो कहना है, पुलिस का साफ तौर से कहना है कि अवसाद में आकर नाबालिग बच्ची ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और इस बच्ची को एक गंभीर बीमारी थी और उस बीमारी का नाम है हेलुसिनेशन। ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों की होती है जो नशा करते हैं या ड्रग्स लेते हैं। इस तरह के लोग जब ज़्यादा ड्रग्स और नशा लेते हैं तो उन्हें एक आकृति दिखाई देने लगती है जो उन्हें कमांड करती है, या वो उसके पीछे भागते हैं और अपने आप को वो एकांत में कैद कर लेते हैं। जैसा कि कहा जाता है, इस बच्ची ने भी पिछले कई दिनों से अपने आप को एकांत में कर रखा था। अपने कमरे से वो कम बाहर निकलती थी, कम बातचीत करती थी और कोई एक ताकत उसे उसके सोच के अनुसार उसको कमांड करती थी और उसी के तहत उसने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया और उसे खुद नहीं मालूम कि उसके हाथों से किस तरह का गुनाह हो गया, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने बच्ची से बातचीत की है और बच्ची से बातचीत में वो बिल्कुल अजीब तरह से बात करती थी। कभी वो रोने लगती है, कभी वो पूछने लगती है कि अंकल क्या हुआ। ये बात खुद पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने जब बच्ची से बातचीत की तो उन्होंने तमाम तरह की बातें बताई और ये भी कहा जा रहा है कि बच्ची की एक डायरी थी, उस डायरी में बच्ची ने तमाम कविताएं लिखी थी और कई तरह के शब्द भी ऐसे यूज़ किए थे जिससे लगता था कि वो अवसाद में है। एक थ्योरी और निकल कर सामने आ रही है। बच्ची के जब बाथरूम की पुलिस ने जांच की तो उस पर जेम से लिखा हुआ था, जो खाने वाला जेम होता है, रेड कलर से लिखा हुआ था डिसक्वालीफाई ह्यूमन। इसकी भी पुलिस ने जांच की तो ये पता चला कि बच्ची ने एक जापानी उपन्यास पढ़ा था और वहीं से प्रेरित होकर उसने ये शब्द लिखा। उस उपन्यास में जो बातें हैं खास मैं आपको बता दूं, ये उपन्यास जापानी है और ओसामू दजाई नाम के व्यक्ति ने ये पूरा उपन्यास लिखा था और इस उपन्यास में ओबा योजो नाम का एक चरित्र है और बच्ची इसी चरित्र को, उस उपन्यास को पढ़ने के बाद इसी चरित्र को अपने अंदर महसूस करने लगी। यानी वो इस चरित्र को लेकर वो अपने आप को मुख्य पात्र समझने लगी और उसी तरह वो एक्टिविटी करने लगी। इस उपन्यास में भी तमाम तरह की वही बातें लिखी हैं जो बच्ची ने अपने शीशे पे लिखी थी। उसमें भी डिसक्वालीफाइड ह्यूमन लिखा है और जो घटनाक्रम है लगभग उसी उपन्यास की तरह है। हालांकि मुख्य उपन्यास में युवक जो था वो हत्या नहीं करता है, लेकिन इसमें बच्ची ने हत्या कर दी। और अगर कहा जाए
कि बच्ची अवसाद में थी और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, तो अभी तक बच्ची को नहीं मालूम कि उसने कितना बड़ा कांड किया। अब दूसरी थ्योरी ये है कि पुलिस एक तरफ कह रही है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो नाबालिग बच्ची है रेलवे ऑफिसर की, उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो वहीं उसके फादर ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी 14 साल की नाबालिग बच्ची इस तरह का काम कर सकती है, और ये किसी के गले भी नहीं उतर रहा है। तो क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई? पुलिस का जो कहना है वो ये है कि बच्ची अवसाद में थी और अवसाद में उसने इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। तो वहीं बच्ची के फादर इस पूरे मामले पर अलग राय रखते हैं और उन्होंने पूरा मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर विधि विशेषज्ञों की सलाह ले रही है, क्योंकि अगर उसे दोषी साबित किया जाएगा तो उसे चाइल्ड जेल जाना पड़ेगा, जो बच्चों के लिए होती है। उसमें अधिकतम 3 साल की सज़ा होती है, लेकिन उसके फादर जानते हैं कि ये एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, जिस पर शायद परिवार ने सही समय पर ध्यान नहीं दिया। उस वजह से इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस अधिकारियों की भी सारी अगर कहा जाए कि पूरा बच्ची को लेकर वो काफ़ी भावुक हैं और जान रहे हैं कि भले अपराध बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पीछे मंशा कुछ ऐसी नहीं थी कि वो हत्या करना चाहती थी या कोई और मैटर हो। एक बीमारी के तहत ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो 2 तरह की ये थ्योरी चल रही है कि क्या वाकई उनके पिता के अनुसार कोई बदमाश आकर हत्या कर गया। अगर ऐसी बात है तो एक बहुत बड़ी घटना है, या फिर बच्ची ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये पुलिस और उसके परिवार के अलग अलग मत हैं। आपका क्या मत है, ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज की खबर।